नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, यूपी जुडिशियल एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता अब ये है कि एग्जाम आप लोगों का 12 फरवरी को है। और चिंता की बात ये है कि तैयारी, इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गई, आप लोगों के लिए समय नहीं है। बहुत सारे फोन कॉल्स, व्हाट्सएप और क्वेरी हमारे पास आ रही है कि इतने कम समय में हम लोग तैयारी करें तो फिर कैसे करें, और वो भी जीएस, लॉ और माइनर एक्ट। तीन चीजें इस बार हो गई हैं। एक तो जीएस सब्जेक्ट है, एक आपके लॉ पेपर प्री है और आपका एक है 9 माइनर एक्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक प्री क्वालिफाई करने की एक स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस पे काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। परिणामों की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जीएस, लॉ और 9 माइनर एक्ट, यानी ओवरऑल जो प्रीलिम्स पेपर है वो 450 मार्क्स का आप लोगों का होगा। और लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर हम देखें तो 207 जनरल या 208 के अप्रोक्स इतनी गई थी। इस बार आप लोग अगर टारगेट सेट करेंगे 250 या 260 पर, तो आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। इसके लिए कि कम पढ़ने से हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किन किन चीजों पर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे एक्ट पर काम करना है, मतलब प्रायोरिटी देनी है जो कम पढ़ने से भी आप लोग ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे एक है आप लोगों का एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट में सेक्शन कम है, जल्दी से आप इसको अच्छे से, यानी प्रतिशत के आधार पर प्रायोरिटी आप इसको अगर दें तो मार्क्स गेन करने की एक्यूरेसी यहां पर ज्यादा आप लोगों को मिलेगी। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से टीपीए एक्ट है, टीपीए। और इसी तरीके से आपका एक्ट है, एक है जूरिस और एक है आपका जूरिस के साथ साथ है आपका इंटरनेशनल लॉ। ये ऐसे इंटरनेशनल लॉ और या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आप लोग, इसमें कंटेंट ज्यादा नहीं है याद करने के लिए, लेकिन मार्क्स ज्यादा आप लोग गेन कर सकते हैं कंपैरेटिवली सीआरपीसी या सीपीसी या फिर आईपीसी। आईपीसी भी आप लोगों का बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप प्रायोरिटी पहली या सेकंड पर रख सकते हैं। यहां से भी आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिएगा, मैं लॉ पेपर की बात अभी आगे और डिस्कस करूंगा, लेकिन एक अमूमन आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, वो ये है कि चलिए बताइए कि अगर हम इन एक्ट के इंडेक्स की ही बात कर लें, मतलब इन एक्ट के केवल इंडेक्स की ही बात कर लें, इंडेक्स मतलब जो शुरू में विषय सूची में इंडेक्स हम पढ़ते हैं, तो देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर का अध्ययन यदि हम लोग करें, ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन्हें बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस इंडेक्स को पढ़ने के बाद ही यदि आप लोग इन एक्ट के अच्छे से इंडेक्स ही तैयार कर लेते हैं, ना कि कोई ज्यादा अमेंडमेंट, ना कोई डिटेल में जाएंगे, तो आप लोग देखते हैं कि लॉ का लगभग 60 से 70% कंटेंट यानी क्वेश्चन पेपर यहां से ही तैयार हो रहा है। आपका अप्रोक्स 60% आप लोगों का क्वेश्चन पेपर यहां से तैयार हो रहा है। चलिए, मैं 60% भी नहीं मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि कुल मिला के आप लोगों का कितना तैयार हो रहा है इंडेक्स से विदाउट एनी डीप प्रिपरेशन। कितना आप लोग मान के चलिएगा कि 100, जैसे 150 एमसीक्यूज आएंगे, तो 150 एमसीक्यूज में से ऐसे मान लेते कि 70 जो है आप लोगों के एमसीक्यू डायरेक्ट इंडेक्स से पूछ लेगा। सेक्शन एविडेंस के सेक्शन 45 में क्या है, डायरेक्ट जो सेक्शन से बनते कि भैया इस सेक्शन में क्या है या ये बात किस सेक्शन में, ऐसे वाले क्वेश्चन लगभग 75 आप लोगों के मिनिमम बता रहा हूं जो डायरेक्ट आएंगे। अब 75 की अगर हम या 70 की हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 140 मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। वो बशर्ते कब, जब आप इंडेक्स को ही ज्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं। कितने, 140 मार्क। अब 1 मिनट के लिए इन्हें रोक देते हैं 1 मिनट को इन्हें रोक के अब आते हैं जीएस पर। अब देखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि जीएस आप आज पढ़ने, बेसिक चीजें तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। जीएस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप थोड़ा भी पढ़ के बहुत अच्छे से मार्क्स कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग ऑलरेडी लॉ के स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिएगा आप लोग ज्यादा भी नहीं, तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूं, 8 से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हो बहुत आराम से। फिर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हिस्ट्री में भी आप लोग घटना चक्र लगा लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे, या टारगेट फॉर आईक्यू के टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये वाला 70% वाला काम पूरा हो जाएगा।
और जो मैं बता रहा हूं ये टेस्ट सीरीज से काम हो जाएगा हमारी, जो हमने 9 माइनर एक्ट और जीएस और लॉ पेपर के लिए बनाई है। हिस्ट्री आप लोग लगा लीजिएगा। फिर आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस 15 से 20 नंबर की आती है, लेकिन आप लोग अगर इसका 50% भी कर लेंगे, यानी 7 से 8 मार्क्स भी आप जनरल साइंस में ले आएंगे, तो इस तरह से जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी मार्क्स हैं, उसका 50% हम करते हैं। जीएस ओवरऑल मान लीजिएगा 100 मार्क्स का आ रहा है, ऐसे मान लो, क्योंकि 50 नंबर आप लोगों के 9 माइनर एक्ट के भी जुड़ गए इसमें। तो भैया अगर हम इसकी बात करें, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के। 100 में से ऐसे मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर को लगाकर सारे कितने भी 100 में से 60 लगा लेते हैं। कितने? 100 में से भैया 60 क्वेश्चन हम जो है लगा लेते हैं फटाफट से। कितने भैया? 100, मतलब बहुत मिनिमम बता रहा हूं आपको। 100 में से 60 तो बहुत आराम से हर बच्चा कर देगा, ये आप लोग जानते हैं भैया। 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 2-4 क्वेश्चन आप अपने इंडियन ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएंगे, और आपकी योजनाएं आएंगी, स्पोर्ट्स से आएंगे, डेज आएंगे, ऐसे टॉपिक है, बुक और राइटर्स नेम आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है कि आप इन्हें प्रीवियस यहां से भी कर सकते हैं। 60 नंबर के ये हो गए, और 70 एमसीक्यू 140 के वो हो गए। मतलब ये वो है कि जो आप छोटी चीजें तैयार करके बिल्कुल 100% कर सकते हैं। तो 140 और प्लस 60 आप लोग देखेंगे तो कितना हो गया आप लोगों का, यानी 200 नंबर का काम आपका। 200 नंबर का काम वो हुआ है जो आप प्रीवियस पेपर से, और आप इंडेक्स करके, और आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं, वही हुआ है ना। डिटेल की चीजें तो हम गए नहीं अभी। यानी जो लोग आप लोग हवा समझ रहे हो ना, यदि एक आप लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि भैया करना कैसे है, मतलब हमें मेरिट को कैसे क्वालिफाइंग करना है। और अभी आपको मैं बताऊं, अभी आपके 9 माइनर एक्ट भी बच रहे हैं। अब 9 माइनर एक्ट चलो ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं कि 50 के एमसीक्यू आएंगे, और एक माइनर एक्ट जो है सबसे बड़ा, जिसमें 102 एक्ट है, उसको छोड़कर बाकी माइनर एक्ट बहुत छोटे हैं। 50 में से ऐसे मान लो कि 25 आप कर देंगे, इसके भी 50% मान लेते हैं, ठीक है। तो 200 प्लस 25 कितने हो गए? 225 हो गए। और भाई साहब 225 तो वो थे, 225 तो वो मार्क्स हैं जो आपने लॉ में केवल इंडेक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? केवल इंडेक्स पढ़ के आप देखो कहां पहुंच गए हैं। जीएस में आपने कोई डीप प्रिपरेशन नहीं कर रखी, केवल प्रीवियस ईयर घटना चक्र लगा के आप लोग पहुंच गए। माइनर एक्ट में आपने इंडेक्स तैयार कर लिया है, 25 नंबर में डायरेक्ट इंडेक्स तैयार करिए, आप भैया वहां पहुंच गए। तो टोटल 225 आपके ऐसे हो गए। अभी तो लीडिंग केस आप लोग तैयार करेंगे, अभी तो रिवीजन करेंगे, अभी तो इस लॉ का पूरा से डीप प्रिपरेशन करेंगे। 1 महीना है आप लोगों के पास, क्यों चिंता कर रहे हो? और यदि इस चिंता को आप लोग और ज्यादा बर्डन हो रही है, तो 9 माइनर एक्ट के लिए और जीएस पेपर के लिए मैं खुद, हमारी टीम हमारे साथ मिलकर क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मैं रिवीजन भी करा रहा हूं। और रिवीजन को हम प्रायोरिटी देते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके, या फिर एक नंबर है 8923734128। इस पर आप करिए, मेरी पूरी गारंटी है इस चीज की। जीएस के लिए हमें लोग जानते हैं, जीएस और के लिए या 9 माइनॉरिटी या लॉ के लिए आप टेस्ट सीरीज, और आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास या क्रैश कोर्स रिवीजन जो हम लोग करा रहे हैं, कंसोलिडेट वे में मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, उसे कर लेंगे। आप लोगों का 70 से 80% जीएस का पोर्शन मेरी जिम्मेदारी है कराने की और पेपर में कवर करने की। तो इन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, अपना डिसीजन आप लोगों को खुद लेना है। 250 नंबर का टारगेट बनाना है। लास्ट मेरिट के पास वाले नंबर लाने की जद्दोजहद होती है भैया, एक एक नंबर से हजारों बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं भैया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी फार्मूले को अपनाकर अपनी पढ़ाई आप लोगों को करनी है, ठीक है। आप लोग अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।